एक समय की बात है जब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों सनकादिक ऋषि जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आए थे। ये ऋषि कितने भी आयु के हो ये हमेशा बाल्यावस्था में ही रहते थे तथा संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण करते रहते थे। इन ऋषियों को देवताओं का पूर्वज भी कहा जाता है। वैकुंठ लोक के द्वार पर जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। ये दोनों विष्णु भगवान के पार्षद थे। जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक दिया तथा उन्हें भगवान विष्णु से मिलने की अनुमति नहीं दी। इतने पर सनकादिक ऋषि जय और विजय से कहते हैं कि हमारी गति कभी नहीं रुकती, हम विष्णु भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, हम उनके भक्त हैं, अतः तुम हमें क्यों रोक रहे हो, हमें अंदर जाने दो। इसके पश्चात भी जय और विजय सनकादिक ऋषियों को अंदर जाने से रोकते रहे। सनकादिक ऋषि इस पर क्रोधित हो जाते हैं। वे जय और विजय से कहते हैं भगवान विष्णु का स्वभाव परम शांतिमय है, भगवान विष्णु के इतने समीप रहने के पश्चात भी तुम दोनों में अहंकार आ गया है, अतः तुम दोनों वैकुंठ लोक में निवास करने योग्य नहीं हो, अतः तुम दोनों मृत्यु लोक में निवास करोगे तथा पाप योनि में जन्म लोगे। ऋषियों के श्राप के पश्चात जय विजय की बुद्धि ठीक होती है तथा वे क्षमा याचना करने लगते हैं। इतने पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ द्वार पर आते हैं तथा सनकादिक ऋषियों का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि जय और विजय ने आपकी अवज्ञा की है, अतः आपने इन्हें श्राप देकर उचित ही किया है। इन्होंने आपके समान तेजस्वी तपस्वियों का तिरस्कार करके मेरा तिरस्कार किया है, अतः इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ तथा आपकी प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। प्रभु के ऐसे मीठे वचन सुन के सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल लुप्त हो गया और वे बोले, हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को अपने क्रोध के वशीभूत श्राप दे दिया है। विष्णु भगवान कहते हैं ये दोनों मेरे भक्त हैं तथा सदा के लिए ये मेरा वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, अतः इन्हें मृत्यु लोक पर अपना 3 जन्म पाप योनि में लेना होगा जिनमें मैं अवतरित होकर इनका संहार करूंगा। ये दिति के गर्भ से दैत्य योनि में जन्म लेंगे। विष्णु भगवान कहते हैं कि आपने जो यह श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से था, इनके अभिमान का नाश करने के लिए यह आवश्यक था। तीनों जन्म में मेरे द्वारा संहार के पश्चात यह पुनः निज धाम को लौट आएंगे तथा वैकुंठ में पुनः मेरे साथ निवास करेंगे। श्राप के फल स्वरूप इतने पर जय विजय वहां से अदृश्य हो गए तथा सतयुग में वे दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेते हैं जिनका वध भगवान विष्णु अपने नरसिंह और वाराह अवतार में करते हैं। त्रेता युग में वे रावण तथा कुंभकर्ण बनते हैं जिनका वध भगवान राम करते हैं तथा द्वापर युग में वे शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेते हैं जिनका वध भगवान विष्णु अपने कृष्ण अवतार में करते हैं। तीनों बार भगवान विष्णु द्वारा संहार होने के पश्चात उनका श्राप समाप्त हो जाता है तथा वे वैकुंठ लोक में जय विजय के रूप में पुनः भगवान विष्णु के द्वारपाल बन जाते हैं। इससे जुड़ी अन्य कथाएं आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।